जय श्री राम। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि ईश्वर एक है। वह सर्वत्र विद्यमान है। उसे सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पाया जाता है। निर्गुण निराकार रूप में भी वह सर्वत्र विद्यमान है और सगुण साकार रूप में भी वह सर्वत्र भक्तों की भक्ति के भाव से प्रकट होता है। भक्तों को वह सर्वत्र सुलभ है, हर जगह उपलब्ध रहता है। लेकिन ऐसा कैसे है? क्या आज भी संभव है कि हमें ईश्वर के दर्शन हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। ईश्वर को भक्तों की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। ईश्वर जब एकाकी भाव से अपनी सरलता से और शून्यता से परिपूर्णता से युक्त रहता है, तब भी उसके अंदर उसकी योग माया से सृष्टि संचालन होता है। जिस तरह से सागर का अंतःस्थल शांत रहता है लेकिन ऊपर लहरें रहती हैं, उसी तरह से ब्रह्म परमेश्वर शांत रहता है, सच्चिदानंद रहता है, मौन रहता है, स्तब्ध रहता है। लेकिन फिर भी इस संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाश का कारण उसकी योग माया ही है। वह अपनी योग माया से ही भक्त, भक्ति और भगवान तीनों स्वरूपों में स्थित रहता है। वह परब्रह्म परमेश्वर भक्तों के लिए हर समय हर जगह उपलब्ध है, क्योंकि भक्त उसे अतिशय प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि जिस तरह से बिना संतान के पिता का अस्तित्व नहीं होता, बिना शिष्यों के गुरु का अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह से बिना भक्तों के भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक भक्त नहीं है, भगवान कैसा? इसलिए भगवान को भक्तों की अतिशय आवश्यकता है। वैसे तो वह निर्विकार है, निर्विचार है, लेकिन जब भक्त के भाव उमड़ते हैं तो वह भाव भगवान को भी विचलित कर देते हैं और उनके अंदर भी वही भक्ति का भाव उमड़ता है अपने भक्तों के प्रति, जो कि भक्तों का भगवान के प्रति होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो जिस जिस रूप में मुझे भजता है, मैं उसी रूप में उसे भजता हूँ। निश्चित तौर से भक्तों को भगवान के लिए और भगवान को भक्तों के लिए अनंत काल से अनंत काल तक दूसरा विकल्प नहीं है। वे एक दूसरे को ही भजते हैं। इस प्रकार जब हम भक्ति भाव में डूबे होते हैं तो परमात्मा हमारे आसपास ही होता है। हमारी भक्ति उसे साकार रूप में प्रकट होने को उद्यत कर देती है। वह आपके पास ही मौजूद है। आप कहेंगे कि इस समय तो कोई अवतार पृथ्वी पर नहीं है, ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, न कहीं लेख मिलता है कि इस समय पृथ्वी पर कोई अवतार है। भैया, कोई भी समय ऐसा नहीं होता है जब पृथ्वी पर या अन्य कहीं भी जहां भक्त हो वहां पर भगवान ना हो। जहां भक्त हैं भगवान वहां पर मौजूद है, ये पक्का मान लो। वो सगुण साकार रूप में भी मौजूद है, हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा उपलब्धता है उसकी। बस
आपका भक्ति भाव परिपूर्ण होना चाहिए, उसमें कोई कमी ना हो। भगवान आपके सामने है, मौजूद है, आप उसके दर्शन कर सकते हैं, इन्हीं चर्म चक्षुओं से दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए कोई दिव्य दृष्टि अनिवार्य नहीं है। अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं, आप अपना भक्ति भाव बढ़ाइए। भगवान आपके सामने प्रस्तुत है, हमेशा प्रस्तुत रहेगा। कभी किसी भी क्षण उसकी अनुपलब्धता नहीं है। जहाँ भक्त हैं वहाँ भगवान ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना हो सकता है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप अपने भक्ति भाव में लगे रहिए और उस परब्रह्म परमेश्वर का चिंतन करिए। निश्चित तौर से वो जिस रूप में आप चाहेंगे उस रूप में आपको दर्शन देगा। आप मनुष्य के रूप में चाहेंगे, वो मनुष्य के रूप में आएगा। आप जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में आएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर राम के समय में कोई चाहता कि नरसिंह के रूप में भगवान आए तो थोड़ा दिक्कत थी। अगर कृष्ण के समय में कोई चाहे कि राम के रूप में भगवान आए तो थोड़ा दिक्कत थी। और इसलिए इस समय जो भगवान है वो उन रूपों में नहीं, बल्कि जैसे अन्य मनुष्य हैं उन्हीं में छिपा हुआ है। तब भी वो छुपा हुआ था। सभी लोग नहीं जानते थे कि राम भगवान है, सभी लोग नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है। जो भावना से परिपूर्ण थे, जो भक्ति से परिपूर्ण थे, सिर्फ वही जानते थे कि राम भगवान है। दशरथ भी नहीं जान पाए कि राम भगवान है, सिर्फ कौशल्या जानती थी राम भगवान है। न तब सब जानते थे राम भगवान है और न अब सब जानते हैं राम भगवान है। राम किस रूप में है, कहाँ छिपे हुए हैं, ये तो सिर्फ भक्तों का भाव ही बताएगा। ऐसे कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। जय श्री राम।